वीडियो नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 4। जी बच्चे, अब हम कर रहे हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4 पेज 72। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर फाइंड ए व्हेन पाई इज़ इक्वल्स टू 22/7 एंड आर इज़ इक्वल्स टू 15। बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। अगर वो कह देते हैं स्टार्ट में स्टेटमेंट के साथ लिख देते हैं यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर वो यूज़ लॉग टेबल का रेफरेंस दे देते हैं तो आपको लॉग टेबल्स की हेल्प से ही करना होगा। और अगर वो यूज़ लॉग टेबल नहीं कहते तो बेटा फिर आपने इसको बग़ैर लॉग टेबल के, जैसे आप पाई और रेडियस की वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड से ही कराऊंगी। पहले हम लॉग टेबल से देखते हैं। जी बेटा, रजिस्टर्स रेडी करें। बहुत अच्छी नीट राइटिंग में बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश वर्ड्स को लिखना है, डिजिट्स को बहुत अच्छा बना के लिखना है। हेडिंग लिखें यूनिट 3 लॉगरिथम, उसको स्केल मार्कर से अंडरलाइन करें। एक्सरसाइज 3.4 लिखें, उसको अंडरलाइन करें। पेज 72 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपने पूरी लिखनी है रजिस्टर पे। फिर सॉल्यूशन लिखें, इसको अंडरलाइन करें। अब देखें, क्वेश्चन मैं रीड कर चुकी हूँ, तो अब आप स्टार्ट कर रही हूँ सॉल्यूशन को। गिवन दैट ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, इसको हमने नेम किया इक्वेशन नंबर 1। वेयर पाई इज 22/7 इट इज गिवन इन क्वेश्चन, आर इज इक्वल्स टू 15 गिवन इन द क्वेश्चन। अब आपने क्या करना है, इन दो वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो हमने लिखा पुटिंग पाई इज इक्वल्स टू 22/7 एंड आर इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट ए इज इक्वल्स टू पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 15 और स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 15 स्क्वायर्ड। ठीक है, अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। चूंकि मैंने कहा इस क्वेश्चन को हम पहले लॉग मेथड से करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम, तो हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। हमने बोथ साइड्स पर लॉग अप्लाई किया तो आपकी इक्वेशन बन गई लॉग ऑफ ए इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 15 स्क्वायर्ड। अब आप देखें यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है कि लॉज ऑफ लॉगरिथम की एप्लीकेशन नजर आ रही है। पहले तो मल्टीप्लिकेशन पे फोकस करते हैं, फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं, इन दोनों को सेपरेट करते हैं और एडिशन ऑफ 2 लॉग्स में चेंज करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या है, लॉग ऑफ एम एन टू द बेस ए इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एम टू द बेस ए प्लस लॉग ऑफ एन टू द बेस ए। जब आपने फर्स्ट लॉ अप्लाई किया तो आपकी इक्वेशन हो गई लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ 22/7 प्लस लॉग ऑफ 15 स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखें फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन हो गई। अब आपको एक्सपोनेंट भी नजर आ रहा है, क्वोशिएंट भी नजर आ रहा है, यानी अब सेकंड और थर्ड दोनों लॉ अप्लाई होंगे। सेकंड लॉ की स्टेटमेंट के लॉग ऑफ एम ओवर एन टू द बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम टू द बेस ए माइनस लॉग ऑफ एन टू द बेस ए। ये सेकंड लॉ है जो यहाँ अप्लाई करेंगे क्वोशिएंट में, और एक एक्सपोनेंट जहाँ पर है वहाँ थर्ड लॉ अप्लाई होगा, लॉग ऑफ एन टू द बेस ए इज इक्वल टू एन लॉग ऑफ एम टू द बेस ए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जी बेटा, तो जब आपने सेकंड और थर्ड लॉ अप्लाई किया तो आपकी इक्वेशन अब चेंज हो गई, यानी अब इक्वेशन बन गई लॉग ऑफ ए इज इक्वल्स टू लॉग 22 माइनस लॉग 7 प्लस 2 लॉग 15, यानी कि क्वोशिएंट की वजह से माइनस आ गया, एक्सपोनेंट स्टार्ट में आ गया। अब लॉग 22 की वैल्यू देखते हैं। लॉग 22 के लिए जो है ना, अब आप देखें कि हमने क्या किया कि आप लॉग 22 को मैंने लिखा 22.0। एक चीज़ बच्चों बता दूं कि लॉग टेबल से वैल्यू देखने के लिए 3 या 4 डिजिट्स का होना ज़रूरी है, मिनिमम 3 या 4। तो 22 2 डिजिट नंबर था, मैंने 0.0 करके इसको 3 डिजिट नंबर बना लिया। अब पहले कैरेक्टरिस्टिक देखें, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद जो मैंने ये सिंबल बनाया है इसे कहते हैं रेफरेंस पोजीशन, RP। ठीक है बेटा, तो RP आपका ये कैप का सिंबल है, डेसिमल यहाँ है, इन दोनों के दरमियान 1 डिजिट है और ये नंबर ग्रेटर देन 1 है, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव 1 हो गया। ठीक बेटा, मैं दोबारा बता दूं, यहाँ RP है, यहाँ डेसिमल है, RP और डेसिमल के दरमियान 1 डिजिट है और तो आपका कैरेक्टरिस्टिक 1 हो गया। अब मेंटीसा के लिए हमें टेबल में जाना है और 22 को 0 में देखना है। ठीक है बेटा, तो उसके लिए देखते हैं, टेबल की तरफ आते हैं। ये 22 है और 0 में जो इसकी वैल्यू है वो है 0.3424। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू टेबल में है 0.3424। अब इस कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ज्वाइन किया तो लॉग 22 बन गया 1.3424, जिसको आपने यहाँ क्वेश्चन में पुट कर दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे लॉग 7 की वैल्यू। लॉग 7 भी जो है ना, अब आप देखें कि लॉग 7, अब ये भी 1 डिजिट नंबर था। मैंने अभी बताया कि लॉग के लिए 3 या 4 डिजिट होनी ज़रूरी है, तो हमने क्या लिखा, 7 को लिख दिया 7.00। अब देखें डेसिमल भी यहीं पर है, रेफरेंस पोजीशन भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होगा। अब डेसिमल और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान कोई डिजिट नहीं है तो करेक्टरिस्टिक हो गया 0।
करेक्टरिस्टिक करने के बाद मेंटीसा चाहिए। मेंटीसा के लिए आपको लॉग टेबल में जाना है और लॉग टेबल में आपने 70 को 0 में देखना है। ठीक है बेटा, तो 70 को 0 में देखने के लिए हम लॉग टेबल में चलते हैं और लॉग टेबल में देखें 70 की जो 0 में वैल्यू है वो है 0.8451। ठीक है बेटा, तो अब जब आपने मेंटीसा भी मिल गया, करेक्टरिस्टिक भी मिल गया, करेक्टरिस्टिक 0 मेंटीसा 0.8451, इन दोनों को ज्वाइन किया तो log 7 की वैल्यू बन गई 0.8451। अब हम देखते हैं log 15 की वैल्यू क्या है। ठीक है बेटा, log 15 देखें, फिर से 2 डिजिट नंबर है, हमें 3 या 4 डिजिट नंबर चाहिए होता है, तो हम 3 डिजिट करने के लिए इसको 15.0 लिख देते हैं। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपके पास रेफरेंस पोजीशन है, डेसिमल यहाँ पर है, इन दोनों के दरमियान 1 डिजिट है, तो करेक्टरिस्टिक हो गया आपका 1। मेंटीसा के लिए लॉग टेबल में जाना होगा, 15 को 0 में देखेंगे, वैल्यू देखते हैं लॉग टेबल से 15 की 0 में। तो बेटा जी ये देखें 15 की जो 0 में वैल्यू है वो है 1761। ठीक है बेटा, 15 की 0 में वैल्यू मिली 1761, इसको लाते हैं यहाँ पर। तो आप देखें करेक्टरिस्टिक 1 था और मेंटीसा था 0.1761, इन दोनों को ज्वाइन किया, log 15 की वैल्यू बन गई 1.1761। ठीक है बेटा, अब ये वैल्यूज़ हमने यहाँ क्वेश्चंस में पुट कर दी हैं। अब आप देखें लॉग यहाँ पर आपके पास 2 मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप 2 मल्टीप्लाई 1.1761 करेंगे, कैलकुलेटर पे आपको मिलेगा 2.3522, जबकि मैंने यहाँ इन दोनों को माइनस किया तो मुझे मिल गया 0.4973। कैलकुलेटर पे इन दोनों को माइनस करने से ये मिल जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये मिल जाएगा। अब आपने फिर कैलकुलेटर की हेल्प से इन दोनों को ऐड अप किया तो आपके पास आ गया log ऑफ a इज इक्वल टू 2.8495। अब आपने log फाइंड आउट कर लिया, जबकि फाइंड आउट तो आपने a करना था। a को फाइंड आउट करने के लिए log को हटाना पड़ेगा, log को हटाने के लिए हम हेल्प लेंगे एंटी लॉग से। सो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब आप ये देखें वेरिएबल पर एंटी लॉग और लॉग दोनों अप्लाई नहीं करते, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ हमने a लिख दिया, जबकि एंटी लॉग जो हमने अप्लाई किया वो किया 2.8495 पे। जी बच्चों, अब एंटी लॉग टेबल हमें हेल्प करेगा इस वैल्यू का एंटी लॉग फाइंड आउट करने में। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये तो लॉग वैल्यू थी ना, इसमें करेक्टरिस्टिक 2 था और मेंटीसा था 0.8495। करेक्टरिस्टिक को अभी छोड़ दें, मेंटीसा को ले लें। मेंटीसा को लेके आपने एंटी लॉग टेबल में जाना है, 0.84 की 9 और 5 से वैल्यू देखनी है। मैं भी आपको टेबल से दिखाती हूँ। एंटी लॉग टेबल आपके पास बुक के एंड पर है। ठीक है, आपने वैल्यू कौन सी देखनी है, 0.84 को 9 में। ये आपके पास 0.84 है, 9 कॉलम में इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7063 और मीन डिफरेंस कॉलम में 5 से जब आपने डिजिट देखी तो वो डिजिट 8 मिली, तो हमने 7063 प्लस 8 करना है। देखिए बेटा, 0.84 की 9 कॉलम से जो वैल्यू मिली है वो 0.7063 मिली है और 0.84 की मीन डिफरेंस कॉलम में जो वैल्यू मिली है वो डिजिट 8 मिली है। तो 7063 प्लस 8 करने से जो आपकी डिजिट्स बन गई हैं 7071। ठीक बेटा, अब इस एरिया पे फोकस करें, 4 डिजिट्स मिल गई हैं। अब करेक्टरिस्टिक का काम स्टार्ट होगा। करेक्टरिस्टिक आपको बताएगा कि डेसिमल कहाँ पुट करना है। ठीक है, सबसे पहला आपने रेफरेंस पोजीशन डालना है। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से पहली डिजिट के बाद आपने रेफरेंस पोजीशन डाला जो कि 7 के बाद है, कैप बना दिया। अब करेक्टरिस्टिक का ये कहता है कि रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल के दरमियान 2 डिजिट्स होनी चाहिए। तो देखिए मैंने 2 डिजिट्स क्रॉस करके 7 के बाद डेसिमल डाल दिया। राइट, पहली नॉन डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन और फिर 2 डिजिट्स, क्योंकि करेक्टरिस्टिक 2 था, 2 डिजिट्स का जंप करके डेसिमल डाल दिया। यानी अब आपका जो नंबर था वो 7071 की बजाय करेक्टरिस्टिक 2 ने इस नंबर को बना दिया a इज इक्वल टू 707.1। ये है आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a, 707.1। ठीक है बेटा, अब कोई प्रॉब्लम है तो अपने टीचर से पूछें। मैं इसकी अगली वीडियो में इसी क्वेश्चन को बगैर लॉगरिथम के करना बता रही हूँ। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। अपना फीडबैक दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।